हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको त्रिकोणमिति का परिचय लिखा है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में तुम्हें आज बेहतरीन तरीके से जानकारी देंगे। तो देखिएगा, अच्छा, इस त्रिकोणमिति को समझने के लिए हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं। ये लिखा है लाल बटे कका। इसके आधार से हम तुमको त्रिकोणमिति की सारे फॉर्मूलों को बताएंगे। और यहाँ पे देखना ध्यान से देखिएगा, पहले ये समझिएगा कि ये तुम्हारी त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है ना, इस बारे में समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये है, पहले लिखा है त्रिकोणमिति। तो देखिए ये लिखा त्रिकोण, ठीक है। तो यह त्रिकोण का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है त्रिभुज, इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। त्रि का मतलब क्या होगा, त्रिभुज। और मिति होता है क्या, मिति का अर्थ हो गया मापन। क्या हो गया, मापन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात गणित की वह शाखा, जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है। अच्छा, अब देखिए यहां से, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं त्रिगोनोमेट्री। इसका भी अलग अलग अर्थ है। वो कैसे, देखिएगा, ये जो है त्रिगोनोमेट्री, ये तुम्हारे 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। देखना कौन कौन लिखा है, तिर, इसका मतलब होता है 3, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, 3, ठीक है। अच्छा, फिर देखना गौन, तो इसका अर्थ होता है क्या, जानते हो, 3 हो गया। इसका मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारी भुजा। अब इसके बाद ये देखना मैट्रॉन, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारा क्या, मापन। ये तीनों अक्षर ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, तो इसलिए इसका तात्पर्य हुआ कि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति या त्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देना कि इसको देखिएगा, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 क्या है, तुमको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज की आवश्यकता। और नंबर 2 पे है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। अच्छा, एक बात समझना, तुम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत ज़्यादा ही सुना होगा, लेकिन एक बात जानते हो, इस पाइथागोरस प्रमेय का एक और नाम है दूसरा, ठीक है। अच्छा, आप इस बात में ध्यान देना कि इसको तुम्हें अगर ध्यान से समझना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हम तुमको इस आधार पे त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं, इसका ही आधार लेंगे और एक एक करके तुम्हें बड़ी बारीकी से बता देंगे, सीधे तुम्हारे दिमाग में छपेगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, देखिएगा और बताएं, तो ये हो गया। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 अंश का होता है, वो हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज, जिसका केवल एक कोण कितना होता है, 90 अंश का। जी देखिएगा, ये हमने बनाया, ये बन गया। तो ये हमारा ये हो गया कितने अंश का, 90 अंश का, ठीक है। बाकी ये दोनों कहलाए कौन से कोण, न्यून कोण कहलाए। तो जिसका एक कोण जो होता है 90 अंश का, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक बात ये होगी। दूसरी बात चाहिए तुम्हें क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पहले ये समझिए पाइथागोरस थे कौन। देखिएगा, पाइथागोरस 500 ईसा पूर्व यूनान के एक महान दार्शनिक थे, ठीक है ना। उसी के ही नाम से इस पाइथागोरस प्रमेय का नाम आया। इस पाइथागोरस प्रमेय को एक दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है बौधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय है, बौधायन प्रमेय। इस बात में ध्यान रखना, बौधायन प्रमेय। इस
पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? बोधायन प्रमेय। तो इस बात में समझना कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति कैसे आई। तो हमने बताया कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति कहलाती है। अब आइएगा, अब यहां देखिएगा, आगे चल के देखना क्या है इसके बाद। अब देखिए यहां पे, अब हम तुम्हें बता रहे हैं कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। इस पाइथागोरस प्रमेय ने क्या किया, पाइथागोरस ने क्या किया था कि इस समकोण त्रिभुज के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्या है? तुम ये जानते हो कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है कौन होती है? वो होती है कर्ण होती है। ठीक है। इसके बाद तुमने यहाँ पढ़ा होगा कि ये आधार होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। और ये तुमने पढ़ा होगा ये क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। अभी और भी देखिएगा, अभी बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है ना, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। देखना फिर से एक बार कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, ये कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर, ये दोनों भुजाएं, एक लंब एक कौन सी? आधार। तो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इसका हमने एक नाम और बताया जिसे कहते हैं बोधायन प्रमेय। ठीक है ना। अच्छा, अब देखना इसमें क्या है कि बताया था कि लिखना कर्ण का वर्ग, देख लिया, बराबर लंब का वर्ग हो गया और प्लस क्या हो गया? आधार का वर्ग। क्या हो गया यहाँ पे? आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। अच्छा, अब इसे को तुम्हें याद रखना, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा त्रिकोणमिति फलन, ये बहुत जरूरी है कि त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, इनको बहुत बारीकी से बताएंगे। यहाँ पे देखना ध्यान से, देखिएगा त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वे 6 होते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। देखना यहाँ पे, इसे बोलते हैं साइन, SINE, पूरा साइन। इसे हम बोलते हैं जया, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलते हैं जया। ठीक है। इन्हें हम कहेंगे त्रिकोणमिति फलन। क्या है ये? त्रिकोणमिति फलन। साइन के बाद आता कोजाइन। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से लिखेंगे तो फिर, अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉज्या। इसे क्या कहते हैं हम? कॉज्या। ठीक है। और फिर होता टेंजेंट। तो अगर इसी प्रकार से बढ़ेंगे इसे कहते हैं स्पर्ज्या। क्या कहते हैं इसे? स्पर्ज्या। ठीक है ना। तो अब देखना इनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। साइन, तो हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे शॉर्ट। ठीक है ना। तो यहाँ से ई हटाया, यहाँ से IN हटाया, यहाँ से हमने क्या हटाया? कैंट हटा दी यहाँ से। तो ये मिल गया, साइन को बोलते हैं जया, कॉस को बोलते हैं कॉज्या और टेन को बोलते हैं स्पर्ज्या। इनके 3 व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है। अच्छा, साइन का होता है कॉसैक। साइन का क्या होता है? कॉसैक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? व्युजया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? व्युजया। ठीक है ना। बहुत बारीकी से ध्यान देना, इसे बोलते हैं व्युजया। ठीक है। कॉस का उल्टा होता है क्या? सैक। और सैक को बोलते हैं व्युकॉज्या। इसे क्या कहते हैं? व्युकॉज्या। व्युकॉज्या। और फिर इसका उल्टा होता है क्या? कॉट। टेन का उल्टा क्या हुआ? कॉट। और कॉट को हम बोलते हैं व्युस्पर्ज्या। समझ में आ गया? ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये देखना, साइन को बोलते हैं जया, कॉस को बोलते हैं कॉज्या, टेन को बोलते हैं स्पर्ज्या, कॉसेक को बोलते हैं व्युजया, सेक को बोलते हैं व्युकॉज्या और कॉट को बोलते हैं व्युस्पर्ज्या। कहने का तात्पर्य हमको ये है
कि जया, कौज्या और स्पर्ज्या, इन तीनों को याद रखना और इनके आगे तुम्हें क्या जोड़ देना, व्यू जोड़ देना खाली। और जैसे व्यू तुम जोड़ोगे तो इनके भी अर्थ तुम्हें मालूम पड़ जाएंगे। तो ये त्रिकोणमिति जो अनुपात हुए, ये कितने, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। बस ओनली 6 ही त्रिकोणमिति फलन होते हैं, अनुपात नहीं, 6 ही त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ये 6 त्रिकोणमिति फलन तुमको पढ़ना है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये तुम्हें 6 मिलेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखिए, हम इस फॉर्मूले के आधार से हम तुमको बताएंगे कि इनके सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ठीक, देखना यहां पे, जैसे हमने कहा कि साइन, माना कि यहां पे कोण हो गया थीटा। जैसे कि हमने कोण देखो हम तुम्हें कोण बता दें यहां से कौन कौन कोण होते हैं। जैसे ये कोण बना है, इस कोण को बोलते हैं थीटा, इस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा। एक और होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, फाई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, फाई बोलते हैं। और एक ये होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम साइन, ठीक है ना। फिर और भी होते हैं, लेकिन तुम्हें मोस्ट चीज़ ये याद रखना 3, ठीक है। ये हो गया थीटा, ये हो गया फाई, ये हो गया तुम्हारा साइन। इन तीनों को याद रखना, थीटा, फाई और साइन। अच्छा, हमने माना कि यहाँ पे कोण कौन सा हो गया, ये हमारा ये कोण हो गया थीटा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, बताया गया है कि थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, तुम्हारी कहलाती लंब, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम एक एक करके मान निकालें, ठीक है। अब देखना यहाँ पे भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर अब हम मान निकालेंगे, भुजाओं के आधार पर क्या है, देखिएगा हमने लिखा यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे हमने, साइन थीटा। अब ये देखना साइन थीटा, तो तुम इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ तुम मानो यहाँ तुम्हारा साइन दिया गया है, यहाँ तुम मानना कि यहाँ तुम्हारा कॉस दिया गया है, यहाँ तुम माना यहाँ तुम्हारा टेन दिया गया है, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ तुम इसे मानना ये तुम्हारा क्या है, कॉसेक है। कॉस का होता क्या, सेक होता है। और टेन का क्या होता है, तुम्हारा कॉट होता है। बस इस प्रकार से याद रखना और देखना, तुम्हें फॉर्मूले अगर तुम कभी भूल जाओ तब कहना। देखिएगा साइन थीटा, तो साइन के सामने याद देखिए लंब बटे आधा। अच्छा, ये चीज़ पहले और देख लो कि ये यहाँ पे है क्या, एल, इसे बोलते हैं हम लंब, ठीक है। एल से क्या हो गया, लंब। ए से क्या हो गया, यहाँ पे आधार हो गया, ए से क्या हो गया, आधार। और यानी के से क्या हो गया तुम्हारा, ये के से हो गया तुम्हारा कर्ण, ठीक है ना। इस बात में ध्यान, एल हो गया लंब, ए हो गया आधार और के हो गया क्या तुम्हारा कर्ण हो गया। तो अब देखना इसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से देखना है, तो मैं यहाँ देखो, तो ये लिखा है लंब बटे कर्ण, ये क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला हमें आसानी पूर्वक इस फॉर्मूले से मिल गया, लंब बटे कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया तुम्हारा कर्ण। इसके बाद साइन का उल्टा होता क्या, कॉसेक। साइन का क्या होता है, कॉसेक। जी लिखा है कॉसेक, तो इसका उल्टा कर लो, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। क्या हो गया इसका, कर्ण बटे, ये हो गया लंब हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा कर्ण बटे लंब हो गया। अब इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे जी लिखा है कॉस, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर देखिएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार। देखो ये लिखा है आधार, जो है कर्ण, तो यहीं से मिल जाएगा तुम्हें, आधार बटे क्या हो गया, ये हो गया आधार बटे कर्ण हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो साइन जो हो गया कॉस हो गया, कॉस के बाद नीचे दिखा सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ पे क्या हो जाए, इसका उल्टा कर दो, ये हो गया कर्ण बटे आधार। क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब यहाँ देखना है हमें, ये मिलेगा टेन, तो हमें टेन थीटा का फॉर्मूला निकालना बहुत आसानी से मिल जाएगा, टेन थीटा। तो देखिए टेन के सामने क्या लिखा है, लंब बटे आधार लिखा है। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लंब लिख गए, और लंब के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब के बाद यहाँ लिखेंगे हम आधार, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधार। देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया।
और देखना हमें चाहिए कॉट का, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉट थीटा बराबर, जस्ट इसका उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये फॉर्मूले जो तुम्हें देखने के लिए मिले, ये 6 त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, इनको हमने तुम्हें बताया खाली इस फॉर्मूले के आधार से। ठीक है, तो अगर जैसे ये तुम्हें ना याद हो पाए, अगर तुम जैसे यानी भूल जाओ कि ये हमें याद नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हें इस फॉर्मूले को विशेष करके याद रखना है और इस पे तुम्हें विशेष ध्यान देना है। तुम इस फॉर्मूले की मदद से, इस सूत्र की मदद से तुम इनके 6 त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, इनके फॉर्मूलों को आसानी पूर्वक याद रख सकते हो। और देखना, अच्छा जो बाकी का है वो हम तुमको कल बताएंगे और एक एक करके समझाएंगे। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।